Hello बच्चों, let's read this question. The question says when carbon dioxide concentration in blood increases, breathing becomes, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब ब्लड में बढ़ जाता है तो ब्रीदिंग कैसी हो जाती है? स्लो एंड डीप, फास्टर एंड डीपर, शैलोअर एंड स्लो, दिस इज देयर इज नो इफेक्ट ऑन ब्रीदिंग। तो हमें बताना है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट, इसमें जब वो बढ़ जाता है ब्लड में तो ब्रीदिंग के साथ क्या होता है। तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट हमारा इसमें आ जाएगा ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट, अब ब्रीदिंग क्या है? जब हम एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, उसमें क्या होता है, कितना ब्रीथ किया, कितना एक्सहेल किया, वो आपका क्या ब्रीदिंग रेट हो जाएगा, जिसके अंदर क्या हो जाती है, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन आ जाएगी प्लस एक्सपायरेशन आ जाएगी, एक्सपायरेशन आ जाएगी। तो ये आपकी, हम इंस्पायरेशन क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, और एक्सपायरेशन में हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। यही हमारा ब्रीदिंग है। अब बात कर रहे हैं कि अगर हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो इंक्रीज कर जाता है तो क्या होगा। तो हम अगर बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, concentration increases in blood, increases in blood, तो क्या हो जाएगा, हमारी जो ब्रीदिंग रेट है, सो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी उस टाइम पे, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर एंड डीपर हो जाएगी। हमारी जो ब्रीदिंग है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा, हमारी जो ब्रीदिंग है वो क्या हो जाएगी, फास्टर और डीपर हो जाएगी। हमें क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो हम ब्रीथ ज्यादा करेंगे तभी तो हमें ऑक्सीजन अंदर मिलेगी। अब इस चीज को प्रूव किसने किया था, अगर हम बात करें, अगर मैंने ये कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है ब्लड के अंदर तो ब्रीदिंग फास्टर और डीपर हो जाएगी, तो ये चीज जो हमें किसने बताई थी, ये चीज हमें बताई थी बोहर इफेक्ट्स ने। बोहर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें बताया था, ये बोहर इफेक्ट ने ये चीज प्रूव की थी कि अगर आपका क्या है, जो आपकी, जो आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो ब्रीदिंग करेंगे ऑक्सीजन आएगी, लेकिन वो कैसे पहुंचेगी टिश्यूज के अंदर, हीमोग्लोबिन के एसोसिएशन के साथ। तो बोहर इफेक्ट ने हमें बताया था कि जो आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी है, जो एफिनिटी है, ये एफिनिटी क्या है, क्या रिलेशन बताती है, ये आपकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन, ये CNC लिखा है मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे इसको इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, CONC का मतलब है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, 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 तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इनवर्सली रिलेटेड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगी, तो इंक्रीज करेगी इसमें, तो आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाएगा। वो डिक्रीज होगा तो उसकी जो उसमें वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जो हम ब्रीदिंग करते हैं तो आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हुआ, अब इंक्रीज कर रही है, तो हमारा जो ऑक्सीजन जो एफिनिटी है, जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, वो एफिनिटी आपकी अब क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऊपर एरो का मतलब है इंक्रीज होना, और ये आपके नीचे है डिक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारा जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हमारा जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो फास्टर हो जाएगा और डीपर हो जाएगा। तो हमारा, हमने जो कहा कि हमारी ब्रीदिंग फास्टर डीपर है, ये बोहर इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग क्लियर होगी हमारे पास। तो बाकी सारे जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। नो इफेक्ट का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ब्रीदिंग में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो नो इफेक्ट ऑन ब्रीदिंग, ये ऑप्शन भी गलत है। शैलो और स्लोअर गलत है, स्लो और डीप भी गलत है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन पे
करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी, फास्टर एंड डीपर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।